नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं एक दूजे के लिए की बात करूंगा। एक दूजे के लिए कमल हासन और रति अग्निहोत्री की फिल्म है। इसे के बालाचंदर ने निर्देशित किया था और इसके निर्माता एल बी प्रसाद थे। यह 5 जून 1981 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 40 साल हो चुके हैं। मैं बात आगे करूं इसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि आप नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और बाय मी ए कॉफ़ी, मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, 2 कॉफ़ी खरीदें, जितनी चाहें, आपकी मर्जी, और मेरे साथ बने रहें। तो मैं बात कर रहा हूं एक दूजे के लिए। एक दूजे के लिए 1981 में आई थी और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों का नाम एल बी प्रसाद और के बालाचंदर था। के बालाचंदर दक्षिण भारत के बहुत ही मशहूर और विख्यात निर्देशक रहे हैं और ख़ास करके कमल हासन के गॉडफादर माने जाते हैं। कमल हासन ने हमेशा उनका जिक्र किया, हमेशा उनका नाम लिया अपने कैरियर के बारे में बातें करते हुए। 1978 में तेलुगु में एक फिल्म आई थी, मारो चरित्र। एक दूजे के लिए की कहानी वहीं से प्रेरित है, वहीं से ली गई है। इसमें क्रॉस लैंग्वेज या क्रॉस कल्चर जो एक टेंशन क्रिएट होता है, उसके बीच में 2 युवा प्रेमियों की कहानी कही गई है। इस फिल्म में उन्हें एक तमिल और एक उत्तर भारतीय रखा गया है। तमिल फिल्म का नायक है जिसका नाम वसु है, और नायिका सपना है जो उत्तर भारत की है। उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो उत्तर भारत के किस राज्य की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह हिंदी भाषी है और इन दोनों का परिवार संयोग से गोवा में आसपास में पड़ोस में रहता है। दोनों परिवारों में बनती नहीं है, हमेशा कोई ना कोई झड़प होती रहती है और इन्हीं झड़पों के बीच में वासु अपनी नौकरी छोड़कर, हैदराबाद से अपनी नौकरी छोड़कर गोवा आ जाता है अपने माता पिता के पास। माता पिता के पास आ तो हो जाता है, लेकिन उसके पिता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्हें वह बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वह लापरवाह किस्म का व्यक्ति है और अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे रहा है। उधर सपना एक कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज आती जाती है। कॉलेज का लाइब्रेरियन उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक दिन सुनसान सड़क पर वह उसके पीछे लगा हुआ है और उसे छेड़ना चाहता है। घबरा जाती है सपना और वो देखती है कि सामने एक लड़का जॉगिंग कर रहा है। वो उसके पास चली जाती है भागकर और उससे बातें करने लगती है। वह भी सिर हिलाता रहता है और सुन रहा होता है। यह देखकर लाइब्रेरियन तो भाग जाता है। बाद में सपना जब उसे धन्यवाद देती है लड़के को, तो वह लड़का कहता है कि मैं तो हिंदी जानता ही नहीं, मैंने आपकी कोई बात समझी ही नहीं। हमारी वहाँ हंसी छूट जाती है, लेकिन वह किरदार वहीं इस्टेब्लिश हो जाता है कि इन दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती है और ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। यह धीरे धीरे आगे के दृश्यों में स्पष्ट हो जाता है कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। यह बात धीरे धीरे दोनों परिवारों को पता चलती है। तो दोनों परिवारों के लोग दोनों के खिलाफ हो जाते हैं और उन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। इन पाबंदियों के बावजूद दोनों मिलते रहते हैं और गोवा में अनेक ऐतिहासिक स्थानों पर, पर्यटन के स्थानों पर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी बीच पे, कभी मंदिर में, कभी चर्च में, कभी और कहीं उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। गाने वाने गाते रहते हैं। इस फिल्म में 7 गाने थे और 7 गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हाँ, एक प्रसंग याद आया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जब के बालाचंदर ने कहा कि इस फिल्म के गाने एस.पी. बालासुब्रमण्यम गाएंगे, लड़के की आवाज़ उन्हीं की रहेगी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चौंके। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गाना हिंदी में गाना है और हिंदी गाने में अगर तमिल सिंगर आके गाना गाएंगे तो उनके लहजे में तमिल का प्रभाव होगा। के बालाचंदर ने कहा, यही तो हमें चाहिए, आप जिसे कमी बता रहे हैं वही इस फिल्म की खासियत होगी। और हम सभी जानते हैं कि यह एक इतिहास बन गया। उसके बाद एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्मों में कई सारे गाने गाए और आने वाले समय में तो वे सलमान खान की आवाज़ बन गए थे। सलमान खान के लिए उन्होंने कई फिल्मों में, उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया से गाना शुरू किया था और बाद में कई फिल्मों में गाना गाया। एस.पी. बालासुब्रमण्यम ने उसके बाद भी बहुत सारे अभिनेताओं के लिए गाना गाया और काफ़ी विख्यात रहे।
पिछले साल उनका निधन हुआ। यह फिल्म जब सोची गई और बनाने की बात आई तो एल.बी. प्रसाद ने नायिकाओं के चुनाव के लिए तय करने में थोड़ा समय लिया। फिल्म की नायिका के लिए उन्होंने मनीषा कोइराला और पद्मिनी कोल्हापुरे से भी बात की थी, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं कमिटेड थी, किसी कॉन्ट्रैक्ट में थी, इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया। किम नाम की एक अभिनेत्री से भी एल.बी. प्रसाद की बात हुई थी, लेकिन वह भी राजी नहीं हो पाई थी। बाद में रति अग्निहोत्री के नाम पर उन्होंने विचार किया, क्योंकि रति अग्निहोत्री एक तमिल फिल्म कर चुकी थी और उसके वजह से उनके नाम और काम से लोग परिचित थे। जब रति के पिता को, रूप अग्निहोत्री जी को इस बात की जानकारी मिली तो वे बहुत खुश हुए और संयोग की बात है उस समय रति अग्निहोत्री के पास और भी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इसी फिल्म को स्वीकार किया और कहा कि नहीं, रति यही फिल्म करेंगी, और उसके बाद से वह फिल्म बनी। इस फिल्म से जुड़े कुछ और किस्से हैं, जैसे वो लिफ्ट वाला गाना आपको याद होगा। लिफ्ट वाले गाने की शूटिंग में पूरे होटल के स्टाफ जो नीचे जमा हुए थे, उनमें से कुछ तो किरदार थे, कुछ तो फिल्म के कलाकार थे और कुछ वास्तविक किरदार थे जो जीवन से वहीं से होटल से ले लिए गए थे। उनको आश्चर्य हुआ था कि ऐसे कौन दो प्रेमी हैं जो लिफ्ट रोक करके और लिफ्ट में गाना गा रहे हैं। उस सीन को करना बहुत ही खतरनाक था, बावजूद इसके उन दोनों ने किया। और कैसे शूट किया गया ये उस समय का कमाल है, क्योंकि तब ऐसा कोई वीएफएक्स और दूसरे सीजी का काम नहीं होता था, सब वास्तविक काम रहा होगा। इस फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में रति अग्निहोत्री याद करती हैं और कहते हैं, डर जाती हैं आज भी। कभी इस फिल्म का जिक्र उन्हें करना होता है तो फिल्म के क्लाइमैक्स में उनको पहाड़ की चोटी पर जा कर के वहाँ से तेज कदमों से लगभग भागते हुए नीचे मंदिर की तरफ आना था। इसमें फिसलने का भी खतरा था, गिरने और चोट लगने का खतरा था, लेकिन रति अग्निहोत्री ने बहुत ही संभाल के, बहुत ही संभल के इस काम को किया और सही सही अंजाम दिया। इस फिल्म का एक दृश्य आपको याद होगा जहां रति अग्निहोत्री समुद्र के तट पर लेटी हुई हैं और उनकी नंगी पेट पर नाभि के पास फिल्म का नायक वासु लट्टू नचा रहा है। आप कल्पना करें उस समय टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेत पे लेटी हुई लड़की और उस पर लट्टू पेट पर नाचना, उसको भी संतुलित करना। लट्टू किसने नचाया होगा कि लट्टू नाचे और उसको कैमरे में शूट भी कर लिया जाए, वह चुभे भी नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब लट्टू फेंका जाता है ज़मीन पर नाचने के लिए तो उसमें एक फोर्स होता है जो चुभ भी सकता है। वह कैसे किया गया होगा ये सचमुच एक रहस्य सा ही है। इस फिल्म को बहुत लोग याद करते हैं और इसलिए भी याद करते हैं कि इस फिल्म में कुछ अनोखी बातें हुई थी। इस फिल्म का एक गाना जो आनंद बख्शी ने लिखा था, उस गाने में चूँकि वासु को हिंदी नहीं आती थी और उसे कुछ सुनाना था रति को, सपना को, तो वह हिंदी फिल्मों के नाम जोड़ करके पूरा एक गाना बनाता है और उस गाने को गा करके रति को सुनाता है। रति उस गाने को सुन के बहुत हंसती है, खिलखिलाती है और उसका दिल और ज़्यादा उसके करीब हो जाता है। फिल्म में बहुत सारे मोड़ थे, कई घटनाएं थीं जिसमें दोनों को अलग करने की कोशिशें थीं और दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें कुछ गलतफहमियां भी होती हैं। उन गलतफहमियों को कैसे फिल्म की सह अभिनेत्री जो सहनायिका है वह कैसे दूर करती है, उस किरदार को माधवी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। माधवी मूल फिल्म में भी थी। मूल फिल्म की नायिका सरिता थी। सरिता को इसलिए नहीं लिया गया था कि सरिता उतना साफ हिंदी नहीं बोल पाती थी और एल.बी. प्रसाद चाहते थे कि हिंदी में कोई नई अभिनेत्री हो, क्योंकि कमल हसन पहली बार हिंदी में आ रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। यह फिल्म अपने समय में बेहद हिट फिल्म रही है। बताते हैं कि यह फिल्म बेंगलुरु के कल्पना सिनेमा घर में लगातार 200 दिन चली थी। जी हाँ, आप सोच लें कि कितने हफ्ते हो गए। और इसकी जो मूल फिल्म थी तेलुगु की मारो चरित्र, वह तो और भी ज़्यादा 693 दिन उसी सिनेमा घर में चली थी। तो फिल्म की यह पॉपुलैरिटी थी जिसकी वजह से यह फिल्म याद की जाती है। इस फिल्म के साथ एक दुखद बात भी है। दुखद बात यह है कि इस फिल्म को देखने के बाद, चूँकि फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा था कि उसको देख के कई
युवा प्रेमियों ने, कई किशोर प्रेमियों ने आत्महत्या की। इस बात का अफसोस रति अग्निहोत्री और कमल हासन ने भी किया था, के बालाचंद्रन ने भी किया था। हम देखते हैं कि हिंदी फिल्मों में कयामत से कयामत तक में भी इस तरह की घटना घटी थी। तो हिंदी फिल्मों में ये हीरो हीरोइन जो मिल नहीं पाते हैं तो वे कैसे मृत्यु का आलिंगन करते हैं, जो अपने आप में सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहानी के हिसाब से ये होता रहा है और ये दिखाया जाता रहा है। तो ये बातें रहीं एक दूजे के लिए कि अगर आपने यह फिल्म देखी हो या अभी देख पाए हों फिर से, तो ज़रूर इसके बारे में बातें करें और ऐसी कुछ पुरानी फिल्मों के बारे में पहले से बताएं तो मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। चलते चलते फिर से मैं याद दिला दूं कि बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे साथ रहें, मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।